आप अगर अपने मोहल्ले से बाहर जाते हैं, आपके मोहल्ले का कोई आपको मिल जाता है तो आप तुरंत उससे मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है मन में। आप बिहार से बाहर जाते हैं, कोई बिहारी मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है। आप इंडिया से बाहर जाते हैं, कोई इंडियन मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एशिया से बाहर जाते हैं तो कोई एशिया सब कॉन्टिनेंट का मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी विचारधारा, हमारे नेचर में, हमारे व्यक्तित्व में ये चीज़ सब शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई बिहार जैसी पृष्ठभूमि से निकलकर पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में अगर अपनी पहचान बनाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी छात्रों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इनसे आप जितना भी इस 2 घंटे में जितना कुछ भी जीवन का ले सके ले लीजिए। देखिए, जो व्यक्ति सफल हो जाता है संघर्ष करके, वो जो चीज़ आपको दे सकता है वो कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। किसी भी चीज़ को सीखने का 2 तरीका है। या तो आप धक्के खा के सीखिए, या जिस व्यक्ति ने धक्का खा के एक किसी मुकाम को हासिल कर लिया है उससे एक गुरु मंत्र लेकर आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से दूसरा वाला जो ये रास्ता जो है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा समझदारी वाला है। एक साधु था और वह एक जंगल में जा रहा था, तो उसको 4 स्त्रियां मिली। मालूम है या नहीं? 4 स्त्रियां मिली। पहली स्त्री से उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि बुद्धि। कहा, आप कहाँ रहती हैं? तो माइंड में रहते हैं, मस्तिष्क में। फिर थोड़ा दूर जाकर के उसने दूसरी स्त्री से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा लज्जा। कहाँ रहती है? तो आंख में। फिर थोड़ा दूर गया तो उसने तीसरी स्त्री से मुलाकात हुई। उसने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा, मेरा नाम है तंदुरुस्ती। कहाँ रहते हैं? तो पेट में। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद चौथी स्त्री से भेंट हुई। उसने कहा कि आपका क्या नाम है? तो उसने कहा हिम्मत। आप कहाँ रहते हैं? तो हृदय में। फिर थोड़ा दूर जा करके उसको 4 पुरुष से भेंट हुआ। उसने पहला पुरुष से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा क्रोध। तो कहा, आप कहाँ रहते हैं? तो मस्तिष्क में। उस साधु ने कहा कि मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। कहा कि जब मैं रहता हूं तो बुद्धि नष्ट हो जाता है ना? उसी तरह से जब दूसरे पुरुष से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि मेरा नाम लोभ है। कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो आंख में। कहा कि आंख में तो लज्जा रहती है। कहा कि जब मैं रहता हूं तो लज्जा समाप्त हो जाती है ना? फिर उसी तरह से तीसरा से पूछा, कहाँ रहते हो? तो रोग है। कहा पेट। पेट में तो तंदुरुस्ती रहता है। कहा मैं जब रहता हूं तो तंदुरुस्ती समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, आप पर यह डिपेंड करता है कि आप बुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे या क्रोध के साथ आगे बढ़ेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन यू। विद दिस स्टेटमेंट, वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू योर डायरेक्टर कुमार आशीष आदर्श जी for giving me this opportunity to share some views with you all. Thank you. सेंट स्टीफेंस में you have to go through an interview. जैसे ही आप वहां जाते हैं तो 5-6 लोग बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं और तब वो डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन दिया जाए या नहीं। तो जैसे ही मैं अंदर गया और मैं बाहर आया और एक बबलू भैया थे जो मुझे वहां लेके गए थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कभी नहीं हो सकता मेरा इस कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि 10 सवाल में से 8 सवाल के मैंने गलत जवाब दे दिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेठ करोड़ीमल में तो तुम्हारा हुआ है ही, वहां देख लेना। तो मुझे याद है बहुत ही अजीब से कुछ भी सवाल पूछ सकते थे वो लोग। जैसे पहला सवाल, अब जब मैं स्टीफेंस में जा रहा था तो यहाँ पे एक मोची को पकड़ के मैंने हील वाला इतना बड़ा जूता बनवाया जो दिखने में बहुत ही खराब दिख रहा था, पर मैं वहां पहुंचा ये सोच के कि मैं बहुत सही लग रहा हूं। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पहला सवाल जो मेरे टीचर्स ने मुझसे पूछा वो ये था कि व्हाई आर यू सो टॉल। अब ये सवाल का क्या जवाब है? खैर सडनली मेरे दिमाग ने काम किया। टूटी फूटी अंग्रेजी तभी आती थी, बहुत इंग्लिश में फ्लुएंट भी नहीं था, क्योंकि पटना और बिहार में अंग्रेजी का कोई उस समय उतना कल्चर नहीं था। तो किसी तरह टूटे फूटे अंग्रेजी में मैंने उनको समझाया कि सर मे बी बिकॉज माई पेरेंट्स आर टॉल, दैट्स व्हाई आई एम टॉल। तो इस बात से वो थोड़ा सा रिलीव्ड हुए और फाइनली 1 महीने के बाद जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि उसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है। बहुत अच्छा वो 3 साल गुजरा मेरा। काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और ऐसे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के मैं संपर्क में आया, जिससे मुझे मेरी औकात पता चली कि मैं कुछ भी नहीं था। और वहां पे पॉकेट मनी के लिए मैंने मॉडलिंग शुरू की।
क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े खरीदने थे, अच्छे जूते खरीदने थे। तो मैंने, एक प्रणय भैया थे, वो भी बिहार के ही थे और वहाँ इंग्लिश ऑनर्स कर रहे थे और उनके हाथ में कैमरा था, एक फोटोग्राफर थे, उनको फोटोग्राफी का शौक था। उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो बनाया और उसके बाद वो पोर्टफोलियो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मुझे कुछ ऐड मिल गए, एक आध कुछ पैसे आए, उससे मैंने और बड़ा पोर्टफोलियो बनाया और फिर सर्कुलेट करके मैं घूमने लगा। और उसके बाद मैं वहां से बॉम्बे आ गया। मेरे माँ बाप का दिल टूट गया। पापा तो अब रहे नहीं, मेरी माँ यहीं बैठी हुई है। उनको लगा कि पूरा टाइम, पूरा पैसा, सब कुछ वेस्ट हो गया, बिकॉज अब ये बर्बाद हो गया लड़का। और मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे जाते ही के साथ 2-3 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो इमीडिएटली जाते ही के साथ मुझे था कि मैं पता तो चले कि क्या हो रहा है, कैसे सिनेरियो है। तो शाहरुख खान की एक फिल्म थी यस बॉस, उसमें पीछे एक्स्ट्रास खड़े थे, उनको 700 रुपीज पर डे मिल रहे थे, वो मैं एक्स्ट्रा बन के खड़ा हो गया उधर। और वहां पे बहुत सारे रिच घर के रिच लड़के लड़कियां भी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो पॉकेट मनी के लिए काम कर रहे थे। दूसरे कुछ एक्स्ट्रास थे, उनकी पेमेंट हमसे भी कम थी। वहां जाने के बाद शाहरुख खान को इतने नजदीक से देख रहा हूं, गाना वाना गाते हुए, ये वो सब, और सब कुछ इतना पास होते हुए इतना दूर था, क्योंकि मैं वहां पे एक एक्स्ट्रा था। फिर भी मैं वो 8 दिन 9 दिन वहां गाने का करते रहा। 1-2 बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर की हम पे नजर पड़ी और हमें उसने बुलाया और बोला कि आप यहां खड़ा रहिए कैमरे के सामने, और हम कैमरे के सामने से भाग गए। बिकॉज मेरे दोस्त लोग क्या कहते हैं कि हीरो बनने गया, एक्टर बनने गया और ये एक्स्ट्रा बन के खड़ा है। इसलिए मैं बार बार अपनी शक्लें वहां से छुपाता रहा, करते रहा। उसके बाद वहां मैंने थिएटर ज्वाइन किया, जो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। मकरंद देशपांडे के साथ अंश थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। वहां मनोज वाजपेयी साहब ने मेरा पहला प्ले देखा, अश्व विश्व, और वो प्ले देखने के बाद उन्होंने मेरा अक्स के लिए नाम रेकमेंड किया राकेश मेहरा को, जो मेरी पहली फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ। तो वो फिल्म भी इतनी आसानी से नहीं मिली। मनोज वाजपेयी ने बोला कि मेरा रिकमेंडेशन बहुत तगड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर भी राकेश मेहरा ने बुला के मेरा स्क्रीन टेस्ट किया। स्क्रीन टेस्ट करने के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी पटना, तो मैं पटना चला आया। राकेश जी ने मुझसे पूछा कि तुम बॉम्बे में ही हो ना? मैंने कहा नहीं सर, मैं पटना जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है। तो कोई नंबर है? तो मेरे घर का एक फोन नंबर था, वो मैंने उनको दे दिया और मैं भूल गया, मुझे नहीं विश्वास था कि मेरा होगा। फिर सडनली मेरी सिस्टर ने फोन उठाया और उसने बोला कि कोई राकेश मेहरा बॉम्बे से आपको कॉल कर रहे हैं। तो मैंने फोन उठाया तो राकेश मेहरा की वो लाइन मैं आज तक नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे बोला कि कम अभिमन्यु, बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू।